मैं हूँ एसयू और स्वागत है आपका ग्रो विद एसयू के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब हैप्पी होंगे, आप और आपके प्लांट्स हैप्पी और हेल्दी दोनों होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा है एक समर टिपिकल प्लांट जो ऑलमोस्ट सबके घर पे मिल जाता है, जिसका नाम है मॉस रोज़, पोर्चुलाका, पर्सलेन, 9 o'clock, 10 o'clock, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और इसमें ऐसी फ्लावरिंग होती है। हमारे यहाँ इसको लाइती घास के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ईजी प्लांट होता है, बहुत आसानी से लग जाता है, ना कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है ना किसी प्रकार की केयर की। तो आज इसे हम सर्दियों में कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो ये सारे हैं मेरे मॉस रोज़। ये पिंक है, ये येलो है, वो पर्सलेन है, ये रेड है और ये रेड और पिंक मिक्स है। तो इस सीज़न इन्होंने मुझे भर भर के फ्लावरिंग दी है, लेकिन अब आप देख सकते हैं इसके जो फूल का साइज़ है वो थोड़ा छोटा होने लग गया है। और धीरे धीरे जैसे सर्दियाँ आएंगी तो इसके फूल का साइज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फूल ही आने बंद हो जाएंगे। मेरे येलो वाले में तो ऑलरेडी आना बंद हो भी चुका है। आप देखेंगे कि जितने भी पोर्चुलाका और पर्सलेन है वो मैंने सारे DIY कंटेनर्स में लगाए हुए हैं। जो हमें मार्केट से फूड कंटेनर मिलते हैं ये सारे वही हैं जिनमें मैंने पेंट किया हुआ है, क्योंकि पेंट करने से ये थोड़े अच्छे लगते हैं। एकमात्र एक ही पोर्चुलाका है ये वाला, जो मैंने एक नर्सरी पॉट में लगाया हुआ है, जिसे मैं अब खाली कर दूँगी, जिससे मैं इसमें सर्दियों के फूल लगा सकूँ। बाकी सारे मेरे DIY कंटेनर्स हैं। एक ये है बोतल वाला। अगर आपको मेरे DIY कंटेनर्स के बारे में, पॉट्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। बात करते हैं एक ऐसे फूलों वाले पौधे की जो गर्मियों में हर किसी के इंसान के घर में मिल जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता वो पेड़ पौधे लगाता है या नहीं लगाता है। तो मैं आपको बताती हूँ ये जो है गर्मियों में कितनी अच्छी फ्लावरिंग मुझे दे रहा था। फूलों का साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब सर्दियाँ आने वाली हैं, अब इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, लगभग ये मर ही जाएगा। ये डोरमेंसी में चला जाता है सर्दियों में। अब आप इसका फूलों का साइज़ देख सकते हैं। तो इसे सर्दियों में बचा के रखना बहुत ज़रूरी है और ये करना बहुत ही आसान है। कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब भी आपको टाइम मिले तब आप कर लें, और मैं सजेस्ट करूँगी कि इसे आप अभी कर लें, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो सुबह शाम ही ठंडा रहता है। तो जिससे आपकी जो ये मॉस रोज़ है, जब भयंकर सर्दियाँ पड़ेंगी, जब हमारे यहाँ तो टेम्परेचर 10 डिग्री तक चला जाता है, तब के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब ये सर्दियाँ निकल जाएंगी, सर्दियाँ झेल लेगा, तो मैं जून जुलाई में इसे वापस से रिपोर्ट कर दूँगी। अगर आपने नॉर्मल पॉट्स या फिर गमलों में अपने मॉस रोज़ लगा रखे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सर्दियों में फूलों के लिए, सर्दियों के फूलों के लिए गमले खाली हो जाएं, तो आप इन्हीं कटिंग्स को सिर्फ एक गमले में शिफ्ट कर दीजिए। थोड़ी सी भी कटिंग लेंगे तो भी वो इनफ रहेगी, क्योंकि ये कटिंग से बढ़ता ही चला जाता है। मैंने ये जितने भी मॉस रोज़ आपको दिख रहे हैं सब कटिंग से लगाए हैं और अब इनका जंगल बन चुका है। ये वाला जो मेरा मॉस रोज़ का गमला है, इसको बंदर गिरा गया था, उसके बाद से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ये ऐसी मिट्टी सूख के बाहर निकल आती है। तो मैं इसी गमले में अपनी सारी कटिंग शिफ्ट करूँगी। इस विंटर में मैं इसी में अपनी सारी कटिंग लगाऊंगी। और जो मेरी जितने भी DIY कंटेनर्स हैं, मेरा इनमें कोई और यूज़ है नहीं, तो मैं बाकियों को ऐसे ही छोड़ूंगी, उसी में उनकी कटिंग्स को रहने दूंगी। तो अब बात करते हैं कि हमको करना क्या है। तो पहला तरीका है कि आप मॉस रोज़ का जो पॉट है या गमला है उसे ना बदले। मेरे जितने भी DIY प्लांटर है वो मैंने मॉस रोज़ के लिए ही बनाए हैं और मुझे उनकी कोई फर्दर ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी में इसकी कटिंग्स को रहने दूंगी, मैं इसी में इस विंटर इनको सेव करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपनी जितनी भी मॉस रोज़ है जो बचानी है उन सबकी कटिंग करनी है। कटिंग करनी इतनी है कि मिट्टी से सिर्फ 2 इंच तक ही मॉस रोज़ रहनी चाहिए। जितनी भी ये पतली पतली स्टेम आपको दिख रही हैं जिनमें फ्लावर आते हैं या आ रहे हों, वो सब आपको काट देने हैं। मैं ऑलमोस्ट इसकी कटिंग कर दी है, बस वहाँ छोड़ दिए जहाँ फूल आ रहे हैं, क्योंकि फूलों के लिए मोह तो सबको होता है बालक। हाँ, आई नो ये अभी थोड़ी सी लंबी है, मैं इसकी अभी और कटिंग करूँगी। तो चलिए मैं अपनी सारी मॉस रोजेज़ की कटिंग करके आपसे मिलती हूँ। अब जो ये मेरा नर्सरी पॉट है, इसमें जो मॉस रोज़ लग रही है, मुझे इस नर्सरी पॉट की ज़रूरत है। तो मैं इस नर्सरी पॉट में से मोटी मोटी कटिंग्स ले लूँगी, जो मोटी मोटी मुझे मिल सकती हैं। बाकी मैं इस नर्सरी पॉट को खाली कर दूँगी। कटिंग ऑलमोस्ट मैंने सभी मॉस रोजेज़ की कर दी है, बस पर्सलेन रह गया है। पर्सलेन का भी सेम सिस्टम है, आप सेम तरीके से पर्सलेन को भी सेव कर सकते हैं विंटर्स में। आप देख सकते हैं कि मैंने मॉस रोज़ की कटिंग कर दी है और सिर्फ मोटी मोटी स्टेम्स ही छोड़ी हैं। आपको भी सेम इसी प्रकार से कटिंग करनी है, क्योंकि मोटी मोटी स्टेम्स में स्टेमिना होता है, उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वही विंटर को झेल सकती है नॉर्थ इंडिया में। तो आपको भी सेम इसी प्रकार से मोटी मोटी स्टेम्स छोड़नी है। ये वाला मेथड हमारा यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं सेकंड मेथड में। अब अगर आप सिर्फ एक पॉट बनाना चाहते हैं, सारे पॉट खाली करना चाहते हैं, तो आप कटिंग ले सकते हैं। जो मॉस रोज आपने काटी है उसमें से मोटी मोटी कटिंग्स जितनी भी हों वो ले लें। कम से कम इतनी मोटी तो होनी ही चाहिए। अब सारी की सारी कटिंग को एक साथ इकट्ठा कर लें, और इकट्ठा करने के बाद फिर से इनकी जो लीव्स हैं, एक्स्ट्रा लीव्स, उनको काट दें। इतनी हमारे पास कटिंग होनी चाहिए कि अगर हम मिट्टी में दबा दें
तो उसके बाद कम से कम 2 या 3 इंच मिट्टी से ऊपर होनी ही चाहिए कटिंग लंबी। मैं इस कटिंग को छोटा रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो प्लांट है वो सर्दियों में फूल तो देगा नहीं, तो हमारा मेन मोटिव रहेगा कि इसकी जो ब्रांचेस हैं, स्टेम्स हैं, उनको कैसे भी मोटा करना। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये सर्दियों में बच जाएगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि गर्मियों में बड़े बड़े फूल देगा। तो ऐसे ही आप कोई भी हेयर टाई या फिर कोई धागे से इसे बांध के गमले में लगा सकते हैं। आप चाहें तो कटिंग को नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे हम एक ही कटिंग लगाते हैं वैसे भी। ये एक साथ लगाने का मेरा तरीका है, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। अब मैं कटिंग्स को लगा दूंगी मिट्टी में और मिट्टी को थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसमें पानी दे दूंगी। अब मैं पूरी सर्दी इस कटिंग को इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने दूंगी, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं इसकी स्टेम मोटी करूँ, क्योंकि इसमें फ्लावर तो आएंगे नहीं, तो मुझे इसकी स्टेम मोटी करने में फोकस करना है और इससे प्लांट बचा भी रहेगा। और ये वाला पॉट ही नहीं, जो मेरे और भी पॉट्स हैं जिनमें मैंने पहले कटिंग की थी, उन सबको भी मैं ग्रोथ नहीं करने दूंगी। मैं इतनी ही ग्रोथ रखूंगी, हर 15-20 दिन में इनकी कटिंग करती रहूँगी। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग ये है, जब सर्दियाँ आ जाए, जब कोहरा और पाला पड़ने लगे, तो कोई भी पॉली बैग लें, कट्टा लें या फिर कोई भी कपड़े से इन सबको ढक दें, इन पे पाला और कोहरा ना गिरे, क्योंकि वही इनको सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं। फिर इसे आप किसी शेडी एरिया में रख सकते हैं और सुबह वापस धूप आने पर इसे बाहर निकाल सकते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप आती हो। और इसमें ओवर वाटरिंग का ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग ना हो, नहीं तो इसकी रूट्स गल सकती हैं। उन्होंने पूरा वीडियो देख ही लिया है और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि एक तो इस प्लांट में पानी का ध्यान रखें। ये एक सक्यूलेंट वैरायटी का प्लांट है, आप देख सकते हैं इसकी लीव्स में पानी स्टोर रहता है। तो पानी तभी दें जब मिट्टी सूखी हो। इस पेड़ को वहाँ रखें अपने घर में जब सबसे ज़्यादा धूप आती हो। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के इसे आप सेव कर सकते हैं। और कुछ लोग इसे सीड्स से भी लगाते हैं, लेकिन मेरे प्लांट में सीड्स नहीं बनते, सिर्फ हाइब्रिड वाले में ही सीड्स बनते हैं। तो अगर आप उससे भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो प्लांट्स लगाते हों चाहे नहीं लगाते हो, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो नॉर्मली इंडियन हाउस होल्ड में मिल ही जाता है। और अगर किसी और प्लांट के बारे में जानना है तो वो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।